आप बिलीव नहीं करोगे उस बेड के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई थी गाइस। लिटरली हमारा दी एंड हो जाता उस दिन। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था अब मैं वीडियो डालूंगी, सो या कीपिंग द प्रॉमिस। सो ये सब छोड़ो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट स्टोरी टाइम होने वाला है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सो या मैं आ गई हूँ स्टोरी टाइम के साथ। एंड गाइज लास्ट मैंने स्टोरी टाइम डाली थी अनएक्सपेक्टेडली, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में जितने भी व्यूज़ आए ना उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो आई थिंक आई शुड कीप अप विद स्टोरी टाइम्स। गाइज आज की जो स्टोरी टाइम होने वाली है वो थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा। तो गाइज ये मेरे और मेरे बहन के साथ हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये एक्चुअली, हो गया होगा एटलीस्ट 5 से 6 साल तो हो ही गए होंगे इस चीज़ को हुए थे। तो ये गाइज ये जो बात है ना ये हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक थी उस टाइम। एंड कभी सोचा नहीं था कि हाँ हम ऐसे पर्सनली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पंखा ही नहीं लगाया इस लड़की ने। पहले हम अपने गांव में रहते थे, ठीक है। तो गांव से हम नई जगह आए थे नालागढ़ में, पता ही है आप सब लोगों को ऑब्वियसली, ऑलमोस्ट तो वहीं के लोग देखते हैं। तो हम वहाँ पे आए थे रहने, ठीक है। तो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया था। सो हमने 3-4 जगह पे रहने का वो किया था, ठीक है। मतलब रहे थे हम 3-4 जगह पे। सो मतलब उस टाइम हमने परमानेंट रूम नहीं ढूंढा था रहने के लिए, तो 3-4 जगह पे हम रह रहे थे लगातार। 1 महीने में हमने एटलीस्ट मतलब बहुत कमरे चेंज कर लिए थे। तो वन ऑफ दैम ऐसा था कि मतलब हमें नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। सो उनमें से एक ऐसा कमरा था कि हम वहाँ पे रहे, ठीक है। तो हम एक दिन, मैं आपको सीधे स्टोरी बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, लाइट नहीं थी, रात थी। एंड मैं और मेरी बहन की आदत है कि हम दोनों साथ में बैठ के वीडियोस देखते हैं एक ही फ़ोन में, ठीक है। तो उस टाइम भी हम ऐसे ही थे एंड मम्मी पापा हमारे बाहर थे, ठीक है। तो हम दोनों, लाइट गई हुई थी, हम दोनों बेड के ऊपर लेटे हुए थे, ठीक है। वो सिंगल बेड था, तो हम दोनों बेड के ऊपर लेटे हुए थे एंड फ़ोन में लाइक गेम खेल रहे थे बारी बारी कि मैं हारूंगी तो तेरी बारी, तू हारेगी तो मेरी बारी। हम टेम्पल रन खेल रहे थे बाय द वे। सो ऐसे ऐसे हम खेले जा रहे थे। तो रैंडमली क्या होता है, मेरे को ऐसा फील होता है कि समवन इज़ वॉचिंग अस, कोई हमें देख रहा है। तो मैंने सोचा अंधेरा है, ऐसे ही लग रहा होगा। एंड उस टाइम पे मैं बहुत छोटी भी थी, ठीक है। तो बट गाइस एक बार वो चीज़ हुई ना, मेरा अब ध्यान नहीं भटक रहा था उस चीज़ से। मेरे को बहुत डर लगे जा रहा था कि यार एक तो अंधेरा भी है, ऊपर से क्या हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा था मेरे दिल में कि यार कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। हम लिटरली अपने गेम खेल रहे हैं, रैंडमली ऐसे फील हो रहा है कि कोई देख रहा है ना। तो अभी मैं गेम खेल, मेरी बहन की टर्न थी एंड मैंने लिटरली अपनी आइज़ टर्न करी कि अब देख ही लेती हूँ कि कौन देख रहा है हमें। अपनी आइज़ मैंने जैसी टर्न की, लिटरली वहाँ पे कोई खड़ा था। एंड उसका फेस गाइज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पे अकेले रहना है इस कमरे में, मैं नहीं चाहती फिर सब दोबारा वो चीज़ हो। तो मैं फेस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट वॉज लाइक ऐसा था ना, बहुत डरावना, बहुत ही वियर्ड। उसके बहुत लंबे दांत थे, उसकी पूरी प्रॉपर वाइट आइज थी, ये ब्लैक नहीं थे, प्रॉपर उसकी वाइट आइज। एंड बहुत ही हॉरिबल, इतना डरावना ना गाइज, मेरी सांस अटक गई है ना। मैंने अपनी बहन को बोला कोई है, कोई है, कोई है। शी वाज लाइक कौन है। पहले मुझे लगा कि मेरे को ऐसे ही लग रहा होगा, वहम होगा मेरा कि अंधेरे में है, लाइट नहीं है तो हो रहा होगा। एक तो गाइस ऐसा था ना कि हम फ़ोन में थे, ठीक है, लगे हुए, दोनों फ़ोन में लगे थे। तो फ़ोन की जो लाइट थी सिर्फ हमारी स्क्रीन पे थी एंड बाकी सब देखो ऐसा नहीं होता है कि हमें बिल्कुल टोटली अंधेरा दिखता है ना। आपको भी पता है कि जब हमारे कमरे में अंधेरा होता है, हमारी विजिबिलिटी होती है आंखों में, हमें दिखती है चीज़ें, ठीक है। बट उस टाइम ऐसा था ना कि मतलब फ़ोन में हम लोग देख रहे थे एंड लाइट ब्राइटनेस फुल थी उस फ़ोन की एंड लाइट पड़ रही थी हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हमें बैकग्राउंड पूरा ब्लैक दिख रहा था, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा था हमें। फिर भी हमें वो चीज़ दिखी एंड वो सच में रियल थी गाइस, सच में रियल, ठीक है। मैंने अपनी बहन को बोला कि देख कुछ है ना। वो कह रही नहीं है दीदी, मेरे को डरा मत, तू मेरे को डरा रही है क्योंकि देखो जनाब ना करें जनाब। देखो सिबलिंग्स तो होते ही ऐसे एक दूसरे को डराते रहते हैं, है ना। तो उसको लगा ये मेरे को डराई जा रही है। मैंने कहा सच्ची है यार, देख कुछ है। एंड उसने देखा, वो भी उस अपनी जगह पे एकदम जाम, कहती हाँ दीदी सच में है कुछ। एंड वो चीज़ हमारे क्लोज आ रही थी, सच बताऊँ मतलब कसम से वो चीज़ क्लोज आ रही थी हमारे। वो क्लोज आती गई एंड हम डर गए, हम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
एंड दिन का टाइम नहीं था वो गाइस, वो ठंड का दिन था, ठीक है, विंटर्स चले हुए थे उस टाइम, एंड आपको पता है जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो वो रात के एटलीस्ट 8 या 9 बजे की बात थी, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे क्लोज आई जा रही है, हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा है, हम मम्मी पापा को आवाज़ मार रहे हैं, उठा नहीं जा रहा। वो बाहर थे, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर गए थे, वो बाहर थे, बस घर से बाहर थे, ठीक है, कमरे के बाहर खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, लाइट नहीं थी तो वो अपना बाहर गप्पे गुप्पे मार रहे थे, ठीक है। तो हम आवाज़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाती। ऐसा नहीं होता जब रात को तुम सोए हो तो तुम्हें दबाव पड़ता है ना, जस्ट वैसे ही, ठीक है, जस्ट वैसे ही हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे हैं, पर हमारी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। हम लाइक पता नहीं क्या हो गया था हमारी बॉडी को, एंड सडनली वो चीज़ हमारे ऊपर हमारा गला दबा रही है अपने, उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे, उसने हमारे गले को ऐसे कर दिया था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे दबा रही है। एक हाथ से उसने मेरी बहन को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मेरे को पकड़ा हुआ है, एंड वो लिटरली हमारे गले को चोक कर रहा था। बुरी हालत हो चुकी थी हमारी, हम सांस नहीं ले पा रहे थे, हमारी आंखें पूरी लाल हो चुकी है सांस के मारे। वो उसने पूरा अपना भार हमारे ऊपर मतलब डाल दिया था पूरा बुरी तरह से, एंड लिटरली वो चीज़ हंस रही थी, वो स्माइल कर रही थी हमारी तरफ देख के कि बस आज तो तुम दोनों गए ऐसे वाला लुक दे रहा था वो हमें कि आज तो तुम दोनों गए। गाइस लिटरली हमारा दी एंड हो जाता उस दिन। इतनी मतलब मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि वो चीज़ मतलब हुआ क्या था उस टाइम, पर सडनली हमारी छोटी बहन आ गई थी कमरे के अंदर, ठीक है, एंड वो देख रही थी हम हिल रहे उड़ रहे, तो हम वैसे हमें दीदी दीदी करने लगी। उसने मम्मी पापा को आवाज़ मारी, एंड मम्मी पापा आए फ़ोन की लाइट लेके, वहाँ से हम उस कमरे से लिटरली बाहर भाग गए थे। इतना हमारे साथ वो ट्रॉमा हो चुका था, हम वहाँ पे खड़ नहीं सके, हमारे मम्मी पापा भी आ गए थे, हम फिर भी वहाँ पे खड़ नहीं सके, हम वहाँ से लिटरली बाहर भाग गए। मैं और मेरी बहन बाहर खड़े हैं, सांस ले रहे हैं लंबी लंबी, हमें जान में जान आई बाहर आके। फिर मम्मी पापा बाहर आए, कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम सोच रहे हैं हम कैसे बताएं इनको, है ना, मतलब वो ऐसा हो गया था मोमेंट हमारे लिए। हमें बताने तक की हिम्मत नहीं थी मम्मी पापा को, ऐसा हो गया था। फिर हम मतलब मम्मी पापा ने हमें बहुत देर पूछा, पानी पुनी दिया, फिर हमने बताया उनको डिटेल्स में कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, कोई चीज़ थी। एंड वो पता क्या सोच रही थी कि ऐसा ही होगा सब, ठीक है, कि तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, अंधेरे में तुम लोग गेम्स खेलते रहते हो, वही चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी, है ना। तक कहते कि तुम्हारी तो गेम्स भी ऐसी ही होती है, वो टेम्पल रन में तो वैसे भूत से भागता रहता है ना, वो गरीला से, कहते वही दिख रहा होगा तुम्हें। हमने कहा हमारे साथ हुआ है, हमारा आज दी एंड हो जाता है, और आपको यहाँ पे बहाने लग रहे हैं, आपको मानना है मानो, नहीं तो रहने दो, सेकंड टाइम वो हमें छोड़ेगा भी नहीं अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो। हमने ऐसे कहा। फिर वो सोचते रहे उस चीज़ के बारे में। तो उस रात को हम बड़ी मुश्किल से सोए थे, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हुई थी हम दोनों को सोने में। वैसे तो मम्मी पापा के साथ ही थे, पर बहुत मुश्किल हुई, हमें वो चीज़ याद आ रही थी बार बार कि कहीं वो फिर से ना आ जाए, फिर से ना आ जाए, ठीक है। मतलब गाइस मैं कैसे बताऊँ, उस चीज़ के फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो चीज़ हमें ख़त्म करने ही आई है, ठीक है। तो हमें पता है, हमने अपनी आंखों से देखा था ना कि उसके इंटेंशंस कैसे थे, वो स्माइल कर रहा था लिटरली, है ना। तो उस चीज़ की वजह से हम पूरी रात यही सोच रहे थे कि वो वापस ना आ जाए, सुबह को होगी। हम यही सोच सोच के अपनी रात गुजार रहे थे। बस सुबह हुई, हम स्टिल नहीं सोए हुए थे। मम्मी पापा को बोला कि यार प्लीज़ कुछ करो, हमसे नहीं रहा जा रहा है। हमें बहुत अजीब लग रहा था गाइस, उस कमरे में बहुत ही अजीब लग रहा था, जैसे वो चीज़ अभी भी है, ठीक है। तो वो दिन तो गुजरा, हम दोनों बहुत ट्रॉमा में थे, ठीक है, बहुत सारा ट्रॉमा में। पर हमारे घर वालों ने फिर हमें ऐसे फील करा दिया कि नहीं यार कुछ भी नहीं होता है ये सब, ओके छोड़ो, तुम लोग अंधेरे में थे, अंदर अकेले थे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था, ठीक है। मम्मी पापा की बातों में आके हम उस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर मुश्किल था यार भूलना। एंड फिर रैंडमली एक दिन फिर से वो चीज़ हुई। हम रात को, हम दोनों की आदत थी लेट सोने की, ठीक है, लेट सोने की आदत थी हमारी। तो हम वैसे ही रात को मतलब वीडियोस यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे हम दोनों, एंड वो चीज़ फिर से हमारे सामने आती है, डिस्टेंस पे थी, ठीक है, एंड वो क्लोज आ रही थी हमारे। एंड लिटरली वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, पता नहीं, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही था। एंड हम गाइस हम फिर से लाइक होता है ना कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ हुई है एंड तुम उस चीज़ की वजह से तुम्हें ट्रॉमा हो चुका है, एंड वो चीज़ तुम्हें फिर से दिखती है तो तुम्हें एंग्जाइटी होने लगती है। तो हम दोनों को एंग्जाइटी होने लग जाती है, हमारा दिल धक धक कर रहा है, हमें सांस नहीं आ रही है, हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। साइड में सोए थे मम्मा को ऐसे ऐसे कहते हैं, मम्मा वो चीज़ फिर से आ गई, मम्मा उठो। मम्मा मेरे उनको उठाया, बड़ी मुश्किल से उठाते रहे, वो उठे। फिर हमने कहा मम्मा वो चीज़ फिर से है वहाँ पे, वो है खड़ी हुई वहाँ पे। तो वो कहते कि यार कुछ नहीं है, तुम लोग क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो। वो कहते हम थके हुए होते हो, तुम लोग रात को ड्रामे करने लग जाते हो, तुम उठते ही क्यों हो रात को, है ना।
जो बच्चे लेट सोते हैं उनके साथ यही होता है, उनको दिखेगा ही ऐसा। वो उल्टा हमें डांट रहे थे, ठीक है। हमने कहा हमें नहीं पता, ठीक है, हम आगे से जल्दी सो जाएंगे, पर प्लीज अभी इस चीज का कुछ करो। सेकंड टाइम हमें दिख गया, सच में है कुछ यार, मानो। मेरी बहन भी कह रही है, मैं कहा मम्मी लिटरली 2 बंदों ने उस चीज को देखा यार, फिर भी नहीं मान रहे हो। अगर एक बंदे को तब तो मान सकते हैं कि वहम है ना, आप फिर भी नहीं मान रहे हो। एंड गाइस मैं अपने घर में ऐसी हूँ कि मैं बोल देती हूँ अपनी चीज़ें, ठीक है, मैं मन में नहीं रखती हूँ, मैं लड़ पड़ती हूँ हर चीज़ के लिए। तो इसी वजह से वो लोग उस चीज़ को माने, ठीक है। मैंने बोला, चाहे मैं छोटी थी, बस स्टिल मैंने बोला, ठीक है। मैंने बोला, उनको समझाया कि मम्मी नहीं, प्लीज़ समझो इस बात को। फिर उन्होंने चलो ठीक है, नेक्स्ट डे होता है, ठीक है, वो रात हमने बड़ी मुश्किल से निकाली ओकी सोकी। अगले दिन ये कहते हैं कि चलो हम पंडित के पास चलते हैं। फिर ये पंडित के पास गए, ठीक है, पंडित को बताया सब कुछ। एंड जब वो आए, उनके एक्सप्रेशन गाइस, उनके एक्सप्रेशन, उन्होंने बोला ये जो बेड है ना जिसके ऊपर ये सोई हुई थी, इसको खोलो। बेड खोला, आप बिलीव नहीं करोगे उस बेड के अंदर क्या चीजें पड़ी हुई थी। उस बेड के अंदर बहुत ही वियर्ड चीजें थी। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, मेरे को घर वालों से डांट पड़ जाएगी कि इतनी भी डिटेल्स में नहीं बोल। उस बेड के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी ब्लैक मैजिक टाइप वाली, ठीक है। तो वो चीज़ें थी एंड हम बहुत शौक में थे कि थैंक गॉड घर वाले मान गए हमारे पंडित को बुलाने के लिए। उन्होंने बोला ये चीज़ें सारी फेंको यहाँ से, या तुम ये जगह छोड़ दो, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। चीज़ें फेंकोगे तो अच्छा रहेगा, जगह छोड़ दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। वो चीज़ें उसी दिन फेंक के आई है कहीं ना कहीं, ठीक है, आई डोंट नो पानी में या कहाँ। उसके बाद पूजा वगैरह हुई, सब कुछ ठीक हुआ। हमें टाइम लगा गाइस उस चीज़ से उभरने में एक टाइप से, तो मतलब बहुत टाइम लगा उस चीज़ से निकलने में हमें। एंड अब तो हम भूल ही चुके हैं उस चीज़ को, अब नहीं हमें डर लगता उस चीज़ के बारे में। बट आई होप अब मेरे साथ ऐसा ना हो कुछ भी, जय श्री राम, ऐसा कुछ भी ना हो। अभी अकेले रहती हूँ तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी गाइज। मैंने आपको ये डिटेल्स में नहीं बताया क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे अकेले रहती हूँ। मैं बहुत डरपोक हूँ यार, बहुत डरपोक। सो ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात नहीं करूँगी। यही थी मेरी स्टोरी टाइम। और भी गाइज बहुत घटनाएं हो चुकी हैं मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, हमारे साथ, हम घर वालों के साथ। आपको सुननी है तो सब्सक्राइब कर दो, तभी मोटिवेशन आएगी ना बताने की। लास्ट वीडियो में तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा रिस्पॉन्स मतलब कि ऐसे इतनी 1-2 दिन में व्यूज़ नहीं आया है ना इतने मेरे। आपको पता है ज़्यादा नहीं बात करनी होती ना इन चीज़ों के बारे में, मेरे को घर वालों से भी डांट पड़ेगी। एंड यहाँ पे मेरे को लगता है मैं, है ना, तो उस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा नहीं इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम। सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली स्टोरी टाइम में और भी इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है किसी इंसान के साथ। मे बी हो भी सकता है, आई डोंट नो, वो तो आपके व्यूज़ से बाद में पता चलेगा। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।